नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल क्लास देख रहे हैं। आज हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन सिलेबस से संबंधित 500 एमसीक्यू देखेंगे। यह क्वेश्चन मिक्स रहेगा और सिलेबस के देखते हुए यह तैयार किया गया है। इसमें क्वेश्चन आपको आसान लग सकते हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि बहुत टफ बना देने से एग्जाम में अगर पूछता है तो वैसे भी नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ा इसको मीडियम में रखा गया है। टफ की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो यह एम्पियर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। दिया गया है पीपी का अर्थ क्या होता है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है। तो यह बी आई और आर के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ ओम का नियम क्या कहता है, बी बराबर होता है आई आर होता है। तो ये विकल्प में दिया गया है। दिया गया चालक का उदाहरण कौन सा है, तो तांबा हो जाएगा चालक उदाहरण है। बाकी रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया यह कुचालक उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, तो यह ओम होता है, तो यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया बल की एसआई इकाई क्या होता है, तो बल की एसआई इकाई हो जाएगा न्यूटन होता है, तो इस हिसाब से बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है कार बराबर क्या होता है, तो काल बराबर हो जाएगा बल गुणे दूरी हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है। अगला देखते हैं। दिया गया शक्ति के एसआई इकाई क्या होता है, तो शक्ति की एसआई इकाई वाट हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होता है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई हो जाएगा यह जूल होता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ताप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो यह क्रोमियम हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होता है, तो यह किलोग्राम हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भार की एसआई इकाई क्या होता है, तो भार की एसआई इकाई होता है ये न्यूटन होता है, तो यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर हो जाएगा यह दूरी बटे समय हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होता है, तो यह मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, तो यह प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित होता है, तो यह आवेश संरक्षण पे आधारित होता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। यह धारा नियम आवेश संरक्षण पे है। अगला देखते हैं। दिया गया फ्यूज किस क्रम में जुड़ा होता है, तो यह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया श्रेणी प्रतिबंध में धारा कैसी होती है, तो इसमें धारा का मान हो जाएगा समान होता है, तो यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया समानांतर परिपथ में वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज हो जाएगा समान होता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। श्रेणी में धारा समान होती है, जबकि समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो इसको ध्यान रखें, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। दिया गया इंसुलेटर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो यह रबड़ दिया गया है ये इंसुलेटर का उदाहरण है, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, तो यह चांदी दिया गया है यह सबसे अच्छा विद्युत चालक हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया वर्नियर कैलीपर से जो है क्या मापा जाता है, इससे जो है लंबाई और व्यास मापा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डायल वर्नियर कैलीपर में जो है त्रुटि कम होती है, ऐसा क्यों होता है, इसमें जो डायल लगा होता है इस कारण इसमें त्रुटि कम होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलीपर का जो है प्रदर्शन होता है, तो यह जो है डिजिटल दिखाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील में जो है मुख्यतः किसका मिश्र धातु होता है, तो यह जो है लोहे और कार्बन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पीतल जो है किसका जो है मिश्र धातु होता है, तो यह जो है कॉपर और जिंक का हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कांसा जो है किसका जो है मिश्र धातु होता है, तो कॉपर और एसएन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पृथ्वी पर जो है जी का मान लगभग कितना होता है, तो यह जो है 9.8 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा की जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो इसकी एसआई इकाई जो हो जाएगा यह जूल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गतिज ऊर्जा का जो है सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र हो जाएगा हाफ mv² होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्थितिज ऊर्जा का जो है सूत्र क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जो हो जाएगा mgh हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा जूते जो है किससे बचाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है विद्युत से और चोट से जो है सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया अग्निशामक का जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है आग बुझाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ताप बढ़ाने पर जो है अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, तो यह फैलती हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया एम्पियर जो है किसकी इकाई होती है, तो यह जो है धारा की इकाई होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वोल्टेज जो है किसकी इकाई होती है, तो वोल्टेज जो हो जाएगा ये विभवांतर की इकाई होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गया वाट जो है किसकी इकाई है, तो यह वाट जो हो जाएगा शक्ति के हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया न्यूटन जो है किसकी इकाई होती है, तो न्यूटन जो हो जाएगा यह बल का होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पास्कल जो है किसकी इकाई होती है, तो पास्कल जो है दाब का होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो ये जो है 1000 वाट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घर्षण बल जो है कैसा बल होता है, तो यह जो है संपर्क बल होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चुंबकीय बल जो है कैसा बल होता है, तो यह जो है असंपर्क बल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे हल्की धातु कौन है, तो सबसे हल्की धातु जो होती है यह जो है लिथियम हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, तो यह जो है हीरा जो दिया गया है ये प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा। घनत्व का जो है घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एसआई प्रणाली में जो है समय की इकाई क्या होती है, तो समय की इकाई जो हो जाएगा या सेकंड हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गया आवृत्ति की जो है एसआई इकाई क्या होती है, तो आवृत्ति की एसआई इकाई जो हो जाएगा ये हर्ट्ज हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गया कोण मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति बराबर इसका सूत्र क्या होता है, तो ये पी बराबर बी आई हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिया गए इलेक्ट्रॉन पे जो है कौन सा आवेश होता है, तो यह जो है ऋणात्मक आवेश होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रोटॉन पे जो है कैसा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे जो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया परमाणु का केंद्र जो है कहाँ पर होता है, तो यह नाभिक में होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत धारा जो है किसके प्रभाव से जो उत्पन्न होता है, तो यह जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ओम का नियम क्या है, तो बी बराबर जो है आई आर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चालक का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पे जो है समानता क्या होता है, तो यह जो है इसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है किरचॉफ का जो है वोल्टेज नियम किस पर आधारित होता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। करंट जो नियम होता है वो आवेश संरक्षण हो जाएगा। यह वोल्टेज पूछा है तो यह ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए श्रेणी परिपथ में जो है प्रतिरोध का जो मान होता है वह जुड़ते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया समांतर प्रतिपथ में जो है धारा का मान क्या होता है, तो यह विभाजित होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जबकि वोल्टेज जो है इसमें समान रहता है। अगला देखते हैं, दिया गया मीटर से जो है क्या मापा जाता है, तो यह केवल जो है वोल्टेज मापा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एल्युमिनियम का जो है मुख्य गुण कौन सा है, तो यह जो है हल्का होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कास्ट आयरन में जो है कार्बन की मात्रा से जो है स्टील जो है क्या होता है, तो यह जो है अधिक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कास्ट आयरन में जो है कार्बन की मात्रा स्टील से जो है अधिक होता है। अगला देखते हैं, दिया गया माइल्ड स्टील में जो है कार्बन होता है, तो यह जो है कम होता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है ब्रास का रंग कैसा होता है, तो ब्रास का रंग जो हो जाएगा यह पीला होता है, तो यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील का जो है मुख्य धातु कौन से है, तो स्टील का जो मुख्य धातु हो जाएगा इसमें ये लोहा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए एसआई पद्धति में जो है तापमान की इकाई क्या होता है, तो यह जो है केल्विन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 मीटर बराबर जो है यह 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर जो हो जाएगा यह जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 घंटा बराबर जो है 3600 सेकंड होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घनत्व का जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विस्थापन जो है कैसी राशि, तो विस्थापन जो हो जाएगा एक सदिश राशि हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चाल जो है सदैव कैसी राशि है, तो चाल जो है यह हमेशा अदिश राशि होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया समान चाल का जो है अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नियत चाल, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विरामावस्था में जो है वस्तु का वेग क्या होता है, तो यह जो है शून्य होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत जो होता है, ऊर्जा को जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को जो है न तो नष्ट किया जा सकता है, तो इस हिसाब से इसमें जो सीध जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक अश्व शक्ति यानी एचपी बराबर लगभग क्या होता है,
तो 746 वाट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह जूल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊष्मा जो है किस दिशा में जो है प्रवाहित होती है, तो यह जो है गर्म से ठंडी की दिशा में प्रवाहित होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बर्फ का जो है गलनांक कितना होता है, तो यह जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पानी का क्वथनांक जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यह जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा तांबा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बल जो है कैसी राशि है, बल जो हो जाएगा सदिश राशि है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसा बल होता है, तो यह जो है असंपर्क बल होता है, तो यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घर्षण बल जो है किसका विरोध करता है, तो यह जो है गति जो दिया गया है घर्षण बल इसका विरोध करता है। अगला देखते हैं, दिया गया स्प्रिंग बैलेंस से जो है क्या मापा जाता है, तो इससे जो है भार मापा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया क्लिनिकल थर्मामीटर का जो है उपयोग किया जाता है, तो यह जो है शरीर का तापमान मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, पारा जो है किस उपकरण में जो है प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर में जो है पारा का इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वित्तीय गति में जो है वेग की दिशा कैसी होती है, तो यह जो है स्पर्श रेखा के जो है अनुदिश होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया केंद्राभिमुख बल जो है की दिशा कैसी होती है, तो यह जो है केंद्र की ओर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हेलमेट जो है किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है सिर की सुरक्षा के लिए जो है हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा दस्ताने जो है किसके लिए जो है पहने जाते हैं, तो हाथों की सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा दस्तानों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत से लगी आग में जो है किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यह जो है पानी जो दिया गया है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चेतावनी चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है, तो एक खतरे का जो है सूचना देना होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो है मुख्य लाभ क्या है, तो यह जो है अधिक शुद्धता में जो है माप लेता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बेबल प्रोटेक्टर का जो है उपयोग किया जाता है, तो यह जो है कोण मापने के लिए किया जाता है, इसके द्वारा जो है 5 मिनट में जो है माप लिया जाता है। अगले देखते हैं, दिया गया स्टील रूप में जो है न्यूनतम माप समानता जो होती है, तो ये जो है 1 mm जो है होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत शक्ति का जो है सूत्र क्या होता है, तो P बराबर VI हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत ऊर्जा का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो यह जो है किलोवाट हावर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है इनमें से जो है कौन सी सदिश राशि है, तो बल जो दिया गया है ये सदिश राशि है, बाकी समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, ये सभी जो है अदिश राशि हो जाएंगे। 1 किलोवाट बराबर जो है कितने के बराबर होता है, तो जो है 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है, तो यह जो है अमीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वोल्ट मीटर को जो है परिपथ में जो है कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर जो हो जाएगा ये समांतर क्रम में जो है जोड़ा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
एमीटर को जो है परिपथ में जो है कैसा जोड़ा जाता है, तो यह जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है तो याद कर लीजिए। वोल्ट मीटर जो है समांतर में क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर थोड़ा बड़ा है तो समांतर भी बड़ा है, एमीटर थोड़ा छोटा है तो श्रेणी भी थोड़ा छोटा है, तो इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया है न्यूटन का जो है प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो हो जाएगा यह जड़त्व से संबंधित हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया न्यूटन का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है बल से संबंधित हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। F बराबर एम में जो है यह किसका सूत्र होता है, तो यह जो है बल का सूत्र हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है न्यूटन का तीसरा नियम जो है किससे संबंधित है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घर्षण कम करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सा मिश्र धातु है, तो पीतल जो हो जाएगा यह मिश्र धातु हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रॉन्ज जो है किसका मिश्र धातु है, तो ब्रॉन्ज जो हो जाएगा कॉपर और जो है यानी एस एन यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टेनलेस स्टील में जो है मुख्य मिश्र धातु क्या होता है, तो इसमें जो है क्रोमियम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, तो चांदी जो हो जाएगा यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है कुचालक है, तो रबड़ जो दिया गया है यह कुचालक है, बाकी चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी सुचालक होते हैं। ताप बढ़ने पे धातु का प्रतिरोध कैसे होता है, तो यह जो है बढ़ जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो यह जो है आर बराबर जो होता है बी आई हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया शक्ति का जो बराबर क्या होता है, तो कार बटे समय हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब बराबर जो हो जाएगा एफ बटे हो जाएगा, यानी बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पास्कल जो है किसकी इकाई होती है, तो पास्कल जो हो जाएगा यह दाब की इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जूल जो है किसकी इकाई होती है, तो जूल जो हो जाएगा कार की इकाई हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए विद्युत आवेश की जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है ये कूलाम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैटरी जो है डीसी देती है, तो एसी जो है क्या देता है, तो एसी जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया गया है डीसी, तो इसमें थोड़ा डाउट है तो इसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, माफ़ करिए इसमें क्या पूछा गया है, माफ़ करिएगा इसको थोड़ा पढ़ने में हम कंफ्यूज हो गए। इसमें दिया गया बैटरी जो है डीसी देता है या एसी देता है, तो बैटरी जो हो जाएगा या डीसी देता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घरेलू विद्युत आपूर्ति होती है, तो यह जो हो जाएगा एसी में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में जो है घरेलू सप्लाई का जो है मान कितना होता है, तो यह जो है 230 वोल्ट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घरेलू सप्लाई की जो है आवृत्ति कितनी होती है, तो यह जो है 50 हर्ट्ज जो हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति की जो है इकाई कितना होता है, तो यह जो है वाट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ओम का नियम किस पर जो है लागू नहीं होता है,
तो यह जो है डायोड पे नहीं लागू होता है, बाकी धातु चालक पर लागू होता है, प्रतिरोध पे लागू होता है, तार पे लागू होता है। अगला देखते हैं, दिया गया किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई होती है, तो ये ऊर्जा की हो जाएगी, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है ऊर्जा कहा जाता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए सबसे अधिक कठोर धातु मानी जाती है, तो यह जो हो जाएगा, तो इसमें जो है क्रोमियम जो हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील का उपयोग किया जाता है, तो यह जो है संरचना निर्माण के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा चश्मा जो है किसकी सुरक्षा करता है, तो यह जो है आँख की सुरक्षा करता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। सुरक्षा जूते जो हैं किससे बचाते हैं, तो ये बिजली के झटके और चोट से जो है इसका बचाव करता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आग बुझाने के लिए जो है CO2 अग्निशामक का जो है प्रयोग किया जाता है, यह विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। इससे लगी आग बुझाने के लिए जो है CTC का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको जो हेलेन प्रकार का जो अग्निशामक कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस दिशा में कार्य करता है, तो यह जो है नीचे की ओर कार्य करता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। वस्तु का भार जो है सबसे कम कहाँ पर होता है, तो यह जो है चंद्रमा पर जो हो जाएगा, ये सबसे कम हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर जो हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया तापमान की जो है SI इकाई क्या होता है, तो यह जो है केल्विन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। बर्फ़ का जो है गलनांक केल्विन में कितना होता है, तो यह जो है 273 केल्विन हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पानी का क्वथनांक कितना केल्विन होता है, तो 373 केल्विन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। वृत्तिगत में जो है त्वरण क्या कहलाता है, तो यह जो है केंद्राभिमुख त्वरण हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कोण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह बेबल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म मोटाई मापने के लिए जो है सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है, तो यह जो है माइक्रोमीटर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया माप विज्ञान क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मेट्रोलॉजी कहा जाता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कहाँ बदलता रहता है, तो द्रव्यमान जो है कहीं पर नहीं बदलता है, हर जगह सेम रहता है, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। कार का मात्रक क्या होता है, तो कार का मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन मीटर और जूल, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत शक्ति का जो है दूसरा सूत्र क्या होता है, तो यह जो है I²R हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है यदि प्रतिरोध को दुगना हो जाए तो और वोल्टेज समान रहे तो धारा का मान क्या होता है, तो यह जो है आधी हो जाती है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। SI पद्धति में जो है पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होता है, तो यह जो है मोल हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है SI पद्धति में जो है जोब तीव्रता का जो है मात्रक इकाई क्या होता है, तो यह जो है कैंडीला हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का प्रवाह जो है क्या कहलाता है, तो यह जो है विद्युत धारा कहलाता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रतिरोध बढ़ने पे जो है धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है, यदि वोल्टेज को जो है नियत रखा जाता है तो यह जो है घटेगी, यानी धारा का प्रवाह जो हो जाएगा घटेगा। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है, तो यह वोल्ट हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है फेरस धातु है,
तो जो लोहा दिया गया है फेरस धातु हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है नॉन फेरस धातु है? जो कास्ट आयरन जो दिया गया है ये नॉन फेरस धातु हो जाएगा। तांबा जो दिया गया है, माफ़ करिएगा, तांबा जो दिया गया नॉन फेरस धातु हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग कितने % होती है? तो यह जो है 0.1 से जो है 2% हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक तन यानी डक्टिलिटी जो है डक्टाइल धातु जो है कौन सी है? तो यह जो है सोना हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे अधिक जो है आघात वर्णीयता यानी मेलेबल धातु कौन सी है? तो यह जो है सोना हो जाएगा। 1 टन बराबर जो है, तो यह जो है 1000 किलोग्राम हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार का सूत्र क्या होता है? तो कार बराबर हो जाएगा एफ इंटू एस हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो ए दिया गया है ये सही हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य जो होगा ये भी शून्य हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति एसआई मात्रक जो हो जाएगा यह वाट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊर्जा का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट आवर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सा जो है संपर्क बल होता है? जो घर्षण बल दिया गया है यह संपर्क बल होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? तो यह जो है असंपर्क बल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया दाब बढ़ाने पे जो है क्षेत्रफल क्या होता है? तो यह जो है घट जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है दाब बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल को जो है घटाया जाता है। अगला देखते हैं, दिए गए ताप जो है किसका माप होता है? तो गर्माहट की डिग्री का जो है माप हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर में बी सही हो जाएगा। सेल्सियस से जो है केल्विन बदलने के लिए जो है क्या जोड़ते हैं? तो 273 जो है केल्विन जो है सेल्सियस में जोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया एसआई पद्धति में जो है समय की इकाई क्या होता है? तो यह जो है सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समान वृत्तीय गति में जो है क्या बदलता रहता है? तो जो दिशा दिया गया है यह बदलता रहता है। अगला देखते हैं, दिया गया कोण मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। डायर वर्नियर कैलीपर जो है किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? तो लंबाई के मापन के लिए जो है डायल वर्नियर कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा बेल्ट का उपयोग जो है कब किया जाता है? तो यह जो ऊंचाई पे कार्य करते समय जो है सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत दुर्घटना में जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बिजली की सप्लाई को जो है बंद कर देना चाहिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए विद्युत आग बुझाने के लिए जो है किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है CO2 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके साथ जो है CTC या हेलेन प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। दिए गए न्यूटन की एसआई इकाई क्या होता है? तो न्यूटन की एसआई इकाई जो हो जाएगा यह जो है बल होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पास्कल जो है किसके बराबर होता है? तो यह जो है न्यूटन प्रति mm² हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 जूल बराबर जो है 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होती है। वहीं सबसे भारी धातु पूछ ले तो वह जो है ओसियम हो जाएगा। एसआई पद्धति में जो है लंबाई की इकाई क्या होता है? तो यह जो है मीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एसआई पद्धति में जो है क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है?
तो यह जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयतन की SI क्या क्या होता है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो यह जो वाट मीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है, तो यह जो ओमीटर हो जाएगा, यानी ओम मीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया बी बराबर IR में, तो आर का अर्थ क्या होता है, तो यह प्रतिरोध हो जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का जो है सही मात्रक क्या होता है, तो यह जूल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर लंबवत हो तो यह शून्य हो जाता है, विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है किसी वस्तु की चाल शून्य हो तो वह जो है विरामावस्था में है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व जो हो जाएगा यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया न्यूटन का जो है प्रथम नियम किसका जो है नियम कहलाता है, तो यह जो है जड़त्व का नियम कहलाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुरक्षा संकेतों में जो है लाल रंग क्या दर्शाता है, तो यह जो है खतरा और निषेध को दर्शाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए हरे रंग जो है सुरक्षा संकेत क्या होता है, तो यह जो है सुरक्षित मार्ग को जो है दर्शाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीला रंग जो है सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है, तो यह चेतावनी का दर्शाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया नीला रंग सुरक्षा संकेत में क्या दर्शाता है, तो यह जो है अनिवार्य संकेत को दर्शाता है। हेलमेट पहनना जो है किस प्रकार की जो है सुरक्षा है, तो यह जो है व्यक्तिगत सुरक्षा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, तो यह ठोस जो होता है इसमें दोनों निश्चित होता है। अगला देखते हैं, दिया गया द्रव का आयतन होता है, तो यह जो है निश्चित होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयतन निश्चित होता है जबकि आकार इसमें जो है अनिश्चित होता है। दिया गया गैस का आकार कैसा होता है, तो यह जो है अनिश्चित हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया विद्युत धारा का जो है प्रभाव नहीं होता है, तो यह गुरुत्वीय में जो होता है इस पे नहीं होता है, बाकी ऊष्मीय हो गया, चुंबकीय हो गया, रासायनिक हो गया, इन सभी पर जो है प्रभाव होता है। दिया गया तांबा मुख्यतः जो है किस कार्य में जो है उपयोग होता है, तो विद्युत तार बनाने में जो है तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में जो है सबसे अच्छा ऊष्मा का जो है चालक कौन सा है, तो यह जो तांबा दिया गया है सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लोहे पर जंग लगना जो है मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीजन और नमी जो है इसका मुख्य कारण हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का जो है मुख्य गुण क्या होता है, तो यह जो है जंग रोधी होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत शक्ति का जो है सूत्र क्या होता है, तो यह P बराबर BI हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यदि धारा जो है 5 एम्पियर है, वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, तो शक्ति क्या जो हो जाएगा, तो शक्ति बराबर जो होता है BI होता है। B का मान जो दिया गया है 220 दिया गया है, I का मान जो दिया गया है 5 दिया गया है, तो 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा, प्लस जो है 20 2500 जो है, तो यानी टोटल 1100 हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 1100 वोल्ट आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक हार्स पावर बराबर जो है लगभग कितना होता है, तो यह जो है 746 वाट हो जाएगा। कार्य करने की दर जो है क्या कहा जाता है, तो इसको शक्ति कहा जाता है, तो यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जड़त्व का कारण क्या होता है, तो जड़ का कारण जो हो जाए द्रव्यमान हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
एसआई इकाई में जो है आवृत्ति की इकाई जो क्या होती है, तो ये हर्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया 50 हर्ट्ज जो है, इसका अर्थ क्या होता है, तो 50 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया घरेलू वायरिंग में जो है अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो यह सुरक्षा के लिए जो है अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। फ्यूज जो है हमेशा जोड़ा जाता है, तो यह जो है फेज तार में जो है जोड़ा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है मापन यंत्र नहीं है, तो जो हथौड़ा दिया गया है मापन यंत्र नहीं है, बाकी स्टील, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर मापन यंत्र हो जाएंगे। माइक्रोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है, तो बहुत छोटी मोटाई मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया गति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया न्यूटन का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है, तो यह बराबर एम में जो बताता है, यह न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। ऊर्जा का जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई जो है ये जूल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है चुंबक से जो है आकर्षित हो जाता है, तो यह जो लोहा दिया गया है इसमें आकर्षण का गुण होता है। पारा समान ताप में जो है किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, तो यह जो है 1000 किलोग्राम प्रति क्यूब हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो ये जो हाइड्रोजन दिया गया है ये सबसे हल्की गैस हो जाता है। दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, तो 273 केल्विन के जो है यह बराबर हो जाएगा। सुरक्षा चश्मे का उपयोग किया जाता है, तो आंखों की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया रबड़ के दस्ताने जो है किस कार्य में उपयोगी होते हैं, तो यह जो विद्युत कार्य जो हो जाएगा इसके लिए रबड़ के दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा अग्निशामक का प्रकार है, CO2 हो गया, DCP हो गया, फोम हो गया, तो यानी सभी जो हो जाएंगे अग्निशामक के प्रकार हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया एसआई पद्धति में जो है पदार्थ की मात्रा जो है क्या हो जाएगा, तो यह मोल हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया भार बराबर क्या होता है, तो mg होता है, यानी W बराबर जो होता है mg हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया शक्ति का जो है एसआई मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है, तो यह जो है जेम्स वाट हो जाएंगे, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का जो है प्रतीक क्या है, तो यह जो है आर जो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, एक प्रतिरोध का प्रतीक हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, तो यह जो आई होता है ये विद्युत धारा का प्रतीक हो जाएगा। वोल्टेज का प्रतीक क्या होता है, तो बी जो हो जाएगा यह वोल्टेज का प्रतीक होता है। अगला देखते हैं। दिया गया कार्य का प्रतीक क्या होता है, तो डब्लू जो होता है यह कार्य का प्रतीक हो जाएगा। यदि कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है तो उसकी चाल क्या होगी, तो यह शून्य हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सा है, तो यह चांदी जो दिया गया है सबसे अधिक विद्युत चालक हो जाएगा। विद्युत सुरक्षा का जो है सबसे पहले नियम क्या करता है, तो सबसे पहले जो है सप्लाई को बंद कर देनी चाहिए, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE नहीं है, तो यह जो हथौड़ा दिया गया है व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, बाकी हेलमेट हो गए, दस्ताने हो गए, सुरक्षा जूते हो गए, यह व्यक्तिगत सुरक्षा हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया कांसा यानी ब्रोंज जो है किसका मिश्र धातु होता है, तो यह कापर और टिन का जो है मिश्र धातु होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीतल यानी ब्रास जो है किसका मिश्र धातु होता है, तो यह जो है कापर और जिंक का हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील का जो है मुख्य घटक क्या होता है, तो लोहा जो दिया गया है इसका मुख्य घटक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धातुओं में जो ऊष्मा का हस्तांतरण जो है मुख्यतः होता है, तो चालन के द्वारा जो इसका हस्तांतरण होता है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सी जो है आधी राशि है, तो चाल जो दिया गया है यह आधी राशि है, बाकी बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, सदिश राशि है। कौन सा जो है सदिश राशि दिया गया है, तो विस्थापन जो सदिश राशि है, बाकी समय, द्रव्यमान, तापमान जो है यह आदिश राशि के उदाहरण है। द्रव्यमान मापने का जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो यह किलोग्राम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भार का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह न्यूटन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत ऊर्जा का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट आवर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एसआई पद्धति में जो है विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो यह जो है एम्पियर हो जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओम का नियम जो है किसने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ओम हो जाएंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है किरचॉफ का जो है प्रथम नियम किस पे जो है आधारित है, आवेश संरक्षण पर जो है यह प्रथम नियम हो जाएगा। किरचॉफ का जो है द्वितीय नियम यह किस पर आधारित है, तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में जो है किया जाता है, तो यह जो है प्रतिरोध मापने के लिए जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो यह बहुत कम ही होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वोल्ट मीटर का जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो यह जो है बहुत अधिक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है चुंबकीय पदार्थ है, तो लोहा जो हो जाएगा यह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति एसआई मात्रक जो है वाट हो जाएगा। ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत आवेशों की एसआई इकाई क्या होता है, तो यह जो है कूलाम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया था, तो जे थॉमसन जो हो जाएंगे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक जो हो जाएंगे ये न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगला देखते हैं, दिया गया प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड जो हो जाएंगे ये प्रोटॉन हो की खोज हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे अधिक गलनांक जो है किस धातु को होता है, तो सबसे अधिक गलनांक जो है टंगस्टन को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये लगभग जो है 3300 के ऊपर होता है। दिया गया सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन से है, तो यह चांदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है, तो यह जो है चांदी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीतल का उपयोग किया जाता है, तो सजावटी एवं मशीन भागों में जो है पीतल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ब्रॉन्ज का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, तो बुश एवं बियरिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ताप बढ़ाने पे धातुओं में जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह जो है फैलती है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? तो रबड़ जो हो जाएगा ये ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया द्रव्यमान और भार में जो है क्या अंतर होता है? तो द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, भार जो है हर जगह बदलता रहता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गति की दिशा बदलने पे जो है कौन सी राशि जो है बदलती है? तो यह वेग जो दिया गया है यह बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समान वृत्तीय गति में जो है क्या स्थिर रहता है? तो चाल जो हो जाएगा ये स्थिर रहता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया बल का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो गति बदलने में, दिशा बदलने में, आकार बदलने में, और डी जो दिया गया है द्रव्यमान बदलने में, तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार शून्य होगा तो क्या होगा? बल और विस्थापन जो है लंबवत होता है, तो कार जो है शून्य हो जाएगा, यानी थीटा का मान जो है 90 डिग्री जब हो जाएगा तो कार जो है शून्य हो जाएगा, तो यानी 8 नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया शक्ति बराबर जो है कार बटे समय होता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घर्षण जो है किस प्रकार का बल होता है? तो यह संपर्क बल हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का भार जो है सबसे अधिकतम कहाँ हो, सबसे अधिक जो है किस पर जो है निर्भर करता है? इसमें तो यह जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर कैलीपर से जो है न्यूनतम मान समानता होती है, तो 0.02 mm हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। माइक्रोमीटर का जो है लीस्ट काउंट समानता कितना होता है? तो 0.01 mm हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बेबल प्रोटेक्टर जो है किसके माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कोण मापने के लिए जो है वर्नियर बेबल के प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल वर्नियर कैलीपर का जो है लाभ क्या है? तो ये जो है अधिक शुद्धता में माप लेता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पीपी का जो है पूरा नाम क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा हेलमेट किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा जूते का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह पैरों की सुरक्षा के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है विद्युत दुर्घटना में जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बिजली को जो है सबसे पहले बंद करना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया अग्निशामक यंत्र CO2 का उपयोग किस आग के बुझाने के लिए किया जाता है? तो यह जो है विद्युत लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा संकेतों में जो है लाल रंग क्या दर्शाता है? तो यह जो है निषेध और खतरा को दर्शाता है। सुरक्षा संकेतों में जो है हरा रंग किसको दर्शाता है? तो यह जो है सुरक्षित मार्ग को दर्शाता है, यानी हम नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं पीला चिन्ह जो हो जाएगा, पीला रंग जो हो जाएगा ये चेतावनी को दर्शाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुरक्षा संकेतों में जो है नीला रंग क्या दर्शाता है? तो ये अनिवार्य निर्देश हो जाएगा। ताप मापी जो है किससे मापता है? तो यह तापमान हो, यानी थर्मामीटर जो है किसको मापता है? तो तापमान हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए शरीर का तापमान मापने लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। दिए गए प्रयोगशाला में जो है ताप मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है लैब थर्मामीटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया न्यूटन का जो है तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो यह जो है क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। एसआई मात्रक में जो है मूल मात्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है 7 हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 1 मीटर बराबर जो है कितना सेंटीमीटर होता है? तो यह जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिया गया एसआई पद्धति में जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, तो यह जो है ओम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, तो ये जो है आई होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रतिरोध का जो है प्रतीक क्या होता है, तो ये आर जो हो जाएगा, यह प्रतिरोध का प्रतीक होता है। विद्युत शक्ति का जो है प्रतीक क्या होता है, तो पी जो होता है ये विद्युत शक्ति का प्रतीक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ओम का नियम जो है लागू होता है, तो नियत तापमान पर जो है ओम का नियम लागू होता है। अगला देखते हैं, दिया गया श्रेणी प्रतिपद में जो है वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज जो है इसमें विभाजित होता रहता है, जबकि धारा का मान जो है समान रहता है। समांतर में जो है धारा जो है क्या होता है, तो यह विभाजित होती रहती है। समांतर में धारा विभाजित होती है और वोल्टेज जो है समान रहता है। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत ऊर्जा को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो यह जो है ऊर्जा मीटर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदलती है, तो यह जो है विद्युत ऊर्जा जो हो जाएगा यह यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदलती है। अगला देखते हैं, दिया गया जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। कास्ट आयरन में जो है कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 2 से 4% जो है इसमें कार्बन की मात्रा होता है। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे अधिक नम्य यानी डक्टाइल धातु कौन सी होती है, तो यह जो है सोना जो दिया गया है सबसे अधिक डक्टाइल होती है। अगला देखते हैं, दिया गया पीतल का रंग कैसा होता है, तो पीतल का रंग जो है पीला हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कांसा का जो है मुख्य घटक कौन सा होता है, तो तांबा जो दिया गया है यह जो है इसका मुख्य घटक होता है, यानी ब्रोंज का। अगला देखते हैं, दिया गया स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम लगभग कितना परसेंट होता है, यह तो 12% होता है या इससे अधिक होता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पदार्थ की सबसे कठोर प्राकृतिक अवस्था कौन सी है, तो यह जो हीरा दिया गया है सबसे कठोर प्राकृतिक अवस्था है। अगला देखते हैं, दिया गया है घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व बराबर जो हो जाएगा यम इंटू बी, यम प्रति बी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान इंटू बटे आयतन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चाल और वेग में जो है मुख्य अंतर क्या होता है, तो इसमें जो है यह वेग जो है सदिश राशि होता है, यह जो अंतर हो जाए यानी अपना नंबर ये सही है। यानी चाल जो है अदिश राशि होता है, वेग जो है सदिश राशि होता है, यह जो मुख्य अंतर है। अगला देखते हैं, दिया गया त्वरण का जो है सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र जो हो जाएगा बी माइनस यू बटे टी हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया समान त्वरण में जो है वेग समय का ग्राफ क्या दर्शाता है, तो यह सीधे ही रेखा दर्शाता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्थितिज ऊर्जा का जो है सूत्र क्या होता है, तो यह जो है mgh हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो हाफ mv² हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है यह जूल हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बर्फ पिघलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तो यह जो है गलन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जलवाष्प का पानी में जो है बदलना यह क्या कहा जाता है, तो इसको जो है यह जो है संघनन हो जाएगा, इसी के माध्यम से जो है वर्षा होती है, तो जलवाष्प जो होता है बूंद बन के जो है संघनन के माध्यम से जो है पानी में बदलता है। अगला देखते हैं,
दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है असंपर्क बल है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा, असंपर्क बल हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस से जो है क्या मापा जाता है, तो इसको भार मापा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एसआई पद्धति में जो है दाब की इकाई क्या होता है, तो पास्कल जो है इसकी एसआई इकाई हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया क्लिनिकल थर्मामीटर की जो है सामान्य सीमा कितनी होती है, तो यह जो है 35 डिग्री से जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के जो बीच में होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो है समान सीमा क्या होता है, तो -10 डिग्री से जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है बीच होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया व्यक्तिगत में केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहा जाता है, तो यह जो हो जाएगा केंद्राभिमुख बल हो जाएगा। केंद्राभिमुख बल जो है की दिशा क्या होती है, तो यह जो है केंद्र की होती है, जबकि अब केंद्रीय बल पूछे तो यह बाहर की ओर लगता है, यानी केंद्र की बाहर की ओर लगता है। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा दस्ताने में जो है मुख्यतः किसकी सुरक्षा किया जाता है, तो यह जो हाथ की सुरक्षा किया जाता है। सुरक्षा जूते का उपयोग किया जाता है, तो पैरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत कार्य करते समय जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो मुख्य सप्लाई जो है सबसे पहले जो है बंद कर देना चाहिए, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। CO2 अग्निशामक का जो है रंग समानता कैसा होता है, तो यह जो है काला बैंड हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एसआई पद्धति में जो है प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होता है, तो यह कैंडीला हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं पदार्थ की मात्रा के एसआई मात्रा क्या होता है, तो यह मोल हो जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रा क्या होता है, तो किलोवाट आवर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे अच्छा विद्युत कुचालक कौन सा है, तो इसमें रबड़ जो दिया गया है यह कुचालक हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया 1 मिनट बराबर क्या होता है, तो 60 सेकंड जो है 1 मिनट बराबर हो जाएगा। 1 घंटा बराबर जो होता है 3600 सेकंड होता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है वेग की एसआई इकाई क्या होता है, तो यह मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि बल जो है शून्य हो तो त्वरण क्या होता है, तो इसमें शून्य हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान मापने का जो है यंत्र क्या होता है, तो यह चूल्हा जो हो जाएगा, यह द्रव्यमान मापने का जो है यंत्र है। दिया गया भार मापने का यंत्र क्या हो जाएगा, तो यह स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी द्रव्यमान जो है उसको तुला से मापेंगे और भार जो हो जाएगा इसको स्प्रिंग बैलेंस में मापेंगे। अगला देखते हैं, दिया गया साई पद्धति में जो है मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो यह 7 होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 mm हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एसआई पद्धति में जो है तापमान की मूल इकाई क्या होता है, तो यह जो है केल्विन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 केल्विन जो है बराबर होता है, तो यह जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है बराबर होता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है मूल मात्रक नहीं है, तो इसमें जो न्यूटन जो दिया गया है यह मूल मात्रक नहीं है, बाकी मीटर हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, ये सभी मूल मात्रक हैं। अगला देखते हैं, दिया गया न्यूटन जो है किस प्रकार की इकाई है, तो यह जो है व्युत्पन्न इकाई हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोध बढ़ने पे जो है शक्ति यानी बी जो है वोल्ट जिसमें नियत होगा तो क्या होगा, तो यह घटेगी, तो यानी अपना नंबर बी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यानी शक्ति क्या होगा, तो यह है घटेगी, जबकि बी जो है इसमें नियत रखा जाता है। अगला देखते हैं,
दिए गए किसी चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करेगा यानी लंबाई हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल हो जाएगा, पदार्थ हो गया, यानी इन सभी पर जो है निर्भर करता है किसी प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। अगला देखते हैं, दिए गए किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो यह घटता है, तो यानी F नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए कंसंट्रेंटन का उपयोग जो है किया जाता है, तो यह जो है प्रतिरोध बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी F नंबर ये सही हो जाएगा। दिए गए नाइक्रोम का जो उपयोग किया जाता है, तो हीटिंग एलिमेंट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का संचरण जो है कितने प्रकार का होता है, तो यह जो है 3 प्रकार का होता है, तो यानी F नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है, तो यह जो है चालन के माध्यम से होता है। द्रव और गैस में जो है ऊष्मा संचरण किस रूप में होता है, तो यह जो है सम्मोहन के माध्यम से होता है, तो यानी F नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है, तो यह विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, तो यानी F नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का जो है कुचालक है, तो लकड़ी जो हो जाएगा ये ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा। न्यूटन के SI मात्रक जो है किस राशि, कौन सी राशि है, तो बल जो दिया गया है यह न्यूटन के SI मात्रक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु पर जो है कुल बल 0 है, तो वस्तु जो है विराम में है या तो समान बेस के चल रही है, तो यानी F नंबर ये सही हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वजन यानी वेट जो है किस पर निर्भर करता है, तो यह गुरुत्वीय त्वरण पर जो है निर्भर करता है, तो यानी F नंबर ये सही हो जाएगा। चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से जो है कम होता है, तो यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म मोटाई मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्टील रूल से जो है न्यूनतम माप कितना लिया जा सकता है, तो 1 mm हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर कैलीपर से जो है क्या मापा जाता है, तो बाहरी व्यास हो गया, भीतरी व्यास हो गया, गहराई हो गया, तो यानी उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलीपर में जो है रीडिंग जो है क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है LCD स्क्रीन पर जो है यह रीडिंग प्रदर्शित करता है, तो यानी F नंबर ये सही हो जाएगा। कार का मात्रक जूल जो है किसके बराबर होता है, तो यह जो है न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो यानी F नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत ऊर्जा का बिल जो है किस इकाई में जो है आता है, तो किलोवाट आवर यूनिट में आता है, तो यानी F नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत शक्ति मापने का जो है उपकरण कौन सा है, तो यह जो है वाट मीटर हो जाएगा, तो यानी F नंबर ये सही हो जाएगा। हेलमेट जो है PP का जो है उदाहरण है, तो यह सिर की सुरक्षा के लिए जो है उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा चश्मे का जो उपयोग किया जाता है, तो जो आँखों की सुरक्षा के लिए जो है चश्मा का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा दस्ताने का प्रयोग जो है यह हाथ की चोट के लिए किया जाता है। विद्युत झटका लगने पे जो है सबसे पहले क्या करें, तो बिजली सप्लाई जो है सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। अगला देखते हैं, दिया गया अग्निशामक यंत्र का निरीक्षण जो है किया जाना चाहिए, तो यह जो है नियमित रूप से जो है किया जाना चाहिए। पृथ्वी पे जो है कि G का मान लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि त्वरण जो है 0 है, तो वस्तु जो है या तो समान वेग से चल रही है या तो विराम अवस्था में है, यानी F नंबर सही हो जाएगा। दाब बढ़ाने पे जो है क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह जो है घटाया जाता है, तो यानी F नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया SI मात्रक में जो है पद्धति में जो है आवृत्ति की इकाई क्या होता है, तो यह हर्ट हो जाएगा।
एसआई पद्धति में जो है कोण की इकाई क्या होता है, तो रेडियन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे हल्की धातु कौन से है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु प्राकृतिक धातु मानी जाती है, तो ओसियम जो हो जाएगा ये सबसे भारी धातु मानी जाती है। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन से है, तो टंगस्टन हो जाएगा। लोहा जो है जंग लगने पे क्या बनता है, तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ब्रास का दूसरा नाम क्या है, तो पीतल जो हो जाएगा, इसी को ब्रास कहा जाता है। ब्रॉन्ज का दूसरा नाम क्या होता है, तो कांसा जो हो जाएगा, इसको ब्रॉन्ज कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसके उपयोग के लिए किया जाता है, तो विद्युत लेपन के लिए जो है किया जाता है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव का जो है उपयोग किया जाता है, तो विद्युत मोटर में जो है चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया ऊष्मीय प्रभाव का जो उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो जो है नष्ट किया जाता है। दिया गया एसआई पद्धति में जो है प्रकाश की फ्लक्स इकाई क्या होता है, तो ल्यूमेन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। एसआई पद्धति में जो है प्रदीप्त की इकाई क्या होती है, तो यह लक्स हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आर बटा बराबर रो एल बटे ए हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध का जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो यह जो है ओम मीटर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है किसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है, यह जो चांदी दिया गया है इसका सबसे कम होता है। घरेलू वायरिंग में जो है अर्थ तार का रंग जो है समानता कैसा होता है, तो यह जो है हरा हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया घरेलू वायरिंग में जो है फेज तार का रंग कैसा होता है, तो यह जो है लाल होता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में जो है न्यूट्रल तार का रंग जो है कैसा होता है, तो यह काला हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एसी का पूरा नाम क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। जबकि डीसी का पूरा नाम क्या है, तो डायरेक्ट करंट हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बैटरी जो है किस प्रकार की धारा देती है, तो यह डीसी धारा देती है, तो यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार धारा पर जो है कार्य करता है, तो यह जो है एसी धारा पर कार्य करता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर का जो है कार्य क्या होता है, तो वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना होता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है चुंबकीय प्रभाव पे जो है कार्य करता है। अगला देखते हैं, दिया गया जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे जो है कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जो है कार्य करता है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फैराडे का संबंध किससे है, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जूल का नियम जो है किससे संबंधित है, तो ऊष्मीय प्रभाव जो हो है इससे संबंधित है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी जो है किसका सूत्र है, तो यह जो है जूल के नियम से संबंधित हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो यह क्रोमियम हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो यह सोना हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे अधिक विद्युत चालक किस धातु में होता है, तो यह जो है चांदी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो यह लिथियम हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पे जो है कठोरता क्या होती है, तो यह जो है बढ़ जाती है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा।
कास्ट आयरन का जो है प्रमुख गुण क्या होता है, तो यह भंगुर होता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पीतल का जो है रासायनिक संगठन क्या है, तो कॉपर और जिंक हो जाएगा। वहीं कांसा का जो है रासायनिक घटक जो है एक कॉपर और टिन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एसआई पद्धति में जो है बल का मात्रक क्या होता है, तो यह जो है न्यूटन हो जाएगा। एसआई पद्धति में जो है शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये वाट हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एसआई पद्धति में जो है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ये जूल हो जाएगा। ऊर्जा का जो है व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट आवर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो 4 गुना हो जाएगी, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है किसने किया था, तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। अगला देखते हैं, दिया गया स्प्रिंग बैलेंस जो है क्या मापने के लिए किया जाता है, तो भार हो जाएगा। वहीं द्रव्यमान मापने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो तुला हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए ताप बढ़ाने पर जो है दो समानता जो है क्या होता है, तो यह फैलते हैं, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। पारा जो है किस थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, क्लिनिकल और लैब थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। दिया गया वृत्तिगत में जो है त्वरण की दिशा कैसी होती है, तो यह केंद्र की होती है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। न्यूटन का जो है तीसरा नियम जो है किस पर आधारित है, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। दिए गए हेलमेट का जो है ISI मार्क जो है क्या दर्शाता है, तो यह जो है मानक गुणवत्ता दर्शाता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सुरक्षा जूते का इस्तेमाल किसके बचाने के लिए जाता है, तो बिजली और चोट के लिए। विद्युत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को छूने से पहले जो है क्या करना चाहिए, तो बिजली सप्लाई को जो है पहले बंद कर देना चाहिए। CO2 अग्निशामक जो है किस आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो विद्युत आग हो गया। एसआई पद्धति में जो है लंबाई का मूल इकाई क्या है, तो यह मीटर हो जाएगा। एसआई पद्धति में जो है समय की मूल इकाई क्या हो जाए, तो सेकंड हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी चालक का प्रतिरोध जो है शून्य होने पर जो है क्या कहा जाता है, तो यह जो है अतिचालक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी जब सुपर कंडक्टर तो जो है प्रतिरोध शून्य होता है। अर्धचालक का जो है कौन सा उदाहरण है, तो सिलिकॉन जो हो जाएगा, यह अर्धचालक उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ट्रांजिस्टर जो है मुख्यतः किस पदार्थ का बनाया जाता है, तो सिलिकॉन जो हो जाएगा इसका बनाया जाता है। अगला देखते हैं, डायोड का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो धारा को जो है एक दिशा में प्रवाहित करना हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। विद्युत धारा का जो है रासायनिक प्रभाव जो है क्या होता है, तो यह जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया फ्यूज तार जो है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। दिया गया कौन सा जो है मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा जो दिया गया है ये मिश्र धातु नहीं है। अगला देखते हैं, दिया गया ड्यूराल्यूमिन मुख्यतः किसका मिश्र धातु होता है, तो यह एल्युमिनियम को हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है, तो टिन और सीसा का जो है मिश्र धातु होता है। इनवार का जो उपयोग किया जाता है, तो मापन यंत्रों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया सबसे अधिक संरक्षण रोधी धातु कौन सी है, तो क्रोमियम हो जाएगा। 1 जूल बराबर जो है 1 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 1 वाट जो है 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। शक्ति का दूसरा सूत्र क्या है, तो P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिए गए ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? यह जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? तो यह ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो यानी आप नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए पृथ्वी पर भार जो है अधिक होता है क्योंकि जो है जी अधिक होता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। घर्षण बल को जो है कम करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया चक्रीगत जो है किसका उदाहरण है? तो पंखे जो है घूमना जो हो जाएगा यह चक्रीगत का उदाहरण हो जाएगा। अब केंद्रीय बल का जो है दूसरा नाम क्या है? केंद्राभिमुख बल हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर समानता जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो पारा हो जाएगा। सुरक्षा चश्मा में जो है पीपी का जो भाग है तो आई प्रोटेक्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। विद्युत कार्य करते समय गीले हाथों में उपकरण नहीं छूना चाहिए क्योंकि जो है बिजली का झटका लग सकता है। तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अग्निशामक यंत्र का जो है निरीक्षण किया जाना चाहिए, तो समय समय पर जो है इसका प्रयोग चेक करते रहना चाहिए। सुरक्षा संकेतों में जो है लाल रंग कैसा होता है? तो खतरा और निषेध हो जाएगा।